बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम-ओ-अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये अजीब व गरीब मगर एक सच्ची और ईमान अफरोज कहानी एक पाकिस्तानी नौजवान की है जो नौकरी के सिलसिले में अमेरिका गया और फिर वहां जाकर वहीं की जिंदगी में गुम हो गया। उसके दफ्तर में एक ईसाई लड़की काम करती थी जिसके साथ उसके ताल्लुकात बन गए और उसने फैसला कर लिया कि मैंने अगर शादी करनी है तो बस इसी के साथ करनी है और इसके अलावा किसी और लड़की के साथ नहीं करनी। इस सिलसिले में जब उसने उस लड़की से बात की तो उसने जवाब दिया कि मैं अपने माँ बाप से मशवरा करूंगी और उसके बाद ही तुम्हें जवाब दूंगी। लड़की के माँ बाप पक्के ईसाई थे। वो मुसलमान को देखना तो दूर की बात, उससे बात करना भी पसंद नहीं करते थे, लेकिन बेटी की बात को वो रद्द भी नहीं कर सकते थे। इसलिए उन्होंने कहा कि अगर वो नौजवान हमारी कुछ शराइत पूरी कर दे तो फिर हम तुम्हारी शादी उसके साथ करने के लिए तैयार हैं। और शराइत उन्होंने ऐसी अजीब रखी कि उन्हें यकीन था कि ये लड़का पूरी नहीं कर सकेगा। पहली शर्त उन्होंने ये रखी कि अगर शादी हो गई तो ये नौजवान अपनी जगह को छोड़ेगा और हमारे घर के करीब आकर अपना घर लेगा और वहां रहेगा। उस नौजवान ने इस बात को कबूल कर लिया। दूसरी शर्त यह थी कि जिस हद तक इसका हल्का अहबाब यानी दोस्त वगैरह हैं उन तमाम को यकसर छोड़ देगा। ना फोन का राब्ता रहेगा और ना ही वैसे मिलना मिलाना करेगा, बल्कि हमारी कम्युनिटी के जो लोग हैं ये उन्हें अपना दोस्त बनाएगा और उनके साथ अपना राब्ता रखेगा। हैरत की बात कि उस नौजवान ने ये बात भी कबूल कर ली। उस लड़के के माँ बाप ने तीसरी शर्त ये लगाई कि ये लड़का अपने माँ बाप को हमेशा के लिए छोड़ देगा और उनसे राब्ता तोड़ देगा। आप सुनकर हैरान होंगे कि उस नौजवान ने ये शर्त भी मंजूर कर ली। चौथी शर्त उन्होंने ये रखी कि ये अपने मुल्क कभी वापस नहीं जाएगा और यहाँ रहेगा, और उस लड़के ने ये शर्त भी मान ली। पांचवी शर्त जो कि निहायत अजीब तरीन थी वो ये थी कि हम संडे को यानी इतवार के दिन अपने गिरजा घर जाते हैं, तो उस दिन ये लड़का भी हमारे साथ गिरजा घर में लाजमी जाएगा। मगर अफसोस कि नाम नेहाद मोहब्बत के नशे में अंधे हुए उस नौजवान ने ये शर्त भी मंजूर कर ली। उस लड़की की मोहब्बत में वो ऐसा अंधा हुआ था कि उसने सब कुछ छोड़ दिया। चुनाचे जहाँ ये रहता था पता चला कि एक दिन वहां से अचानक गायब हो गया। न दफ्तर वालों को पता कि कहाँ गया और ना ही दोस्तों को। 1-2 माह तक उसको बड़ा तलाश किया गया मगर कुछ पता नहीं चला कि वो कहाँ गया। जमीन खा गई या आसमान निकल गया। ऊपर से वो मुल्क भी इतना बड़ा है कि कोई गुम होना चाहे तो वो बड़े आराम से गुम हो सकता है। उधर 1 साल तक तो लोग उसे याद करते रहे और फिर बिलाखिर उनकी मेमोरी से उसकी यादें निकलना शुरू हो गईं। और फिर रफ्ता रफ्ता यूं ही कोई 3 साल के करीब अरसा गुजर गया। एक दिन की बात है कि जब इमाम साहब फजर की नमाज के लिए मस्जिद आए तो उन्होंने देखा कि ये नौजवान आया और वुजू करने लगा। उसे देखकर पहले तो वो बड़े हैरान हुए कि ये जमीन में से बरामद हुआ है या कहीं ऊपर से टपक पड़ा है, आखिर किधर से आया है ये आदमी। खैर वो बड़े समझदार थे। उन्होंने सुकून से नमाज पढ़ाई और फिर उसको अपने साथ अंदर के कमरे में ले गए और कहा, भाई आपके साथ तो हमारा ताल्लुक बड़ा गहरा था, इतना अरसा हम एक दूसरे से दूर रहे, आओ एक कप चाय का पी लो। फिर उन्होंने पूछा कि तुम्हारे साथ आखिर क्या बनी, अचानक तुम कहाँ गुम हो गए थे और आज कहाँ से टपक पड़े हो। तो उस नौजवान ने उन्हें पूरा वाकया सुनाया। वो कहने लगा कि उस लड़की की मोहब्बत में मैंने अपना सब कुछ छोड़ दिया, शादी हो गई और मैं उसके साथ जिंदगी गुजारने लगा। मेरे पास मुसलमान होने का जाहिरन कोई नामो निशान नहीं था सिवाय एक निशानी के जो मेरी किताबें थीं। वो एक जगह पड़ी हुई थी और उनमें एक अल्लाह का कलाम कुरान मजीद था। रोज सुबह जब मैं तैयार होकर दफ्तर जाने लगता तो किताबों पर मेरी नजर पड़ती तो कुरान मजीद को देखकर मुझे बेख्तियार अल्लाह की याद आ जाती थी। मेरे दिल में अल्लाह का ध्यान आ जाता था और मैं अपने दिल में कहता कि बंदे तू ख्वाहिशात के पीछे लग गया, तू गुनाहगार है, लेकिन देख सच्चे अल्लाह का ये सच्चा कलाम तेरे घर में मौजूद है। बस इतना सा तसव्वुर मेरी जिंदगी में इस्लाम का बाकी रह गया था। रोज आते जाते उस कुरान पाक पर मेरी नजर पड़ती और यह ख्याल मेरे दिल में से गुजरता। वो लड़का कहने लगा कि एक दिन जब मैं घर आया तो देखा कि वो किताब वहां मौजूद नहीं थी।
मैंने अपनी बीवी से कहा कि यहाँ एक किताब थी, वो कहाँ गई? तो उसने कहा कि जनाब, मैंने आज घर की सफाई की। जिस किताब को ना मैं पढ़ती हूँ ना आप पढ़ते हैं और वैसे ही पड़ी रहती है, मैंने वो ट्रैश कैन में डालकर कूड़े करकट के ढेर पर फेंक दी है। नाउजुबिल्लाह। वो लड़का कहता है कि जैसे ही मैंने ये सुना, मैं उसी वक्त उठा और दीवानों की तरह उस तरफ गया जहाँ उसने किताबें फेंकी थी। बाहर जाकर मैंने कुरान मजीद को ढूंढ कर निकाला, उसे चूमा और आंखों से लगाया, फिर अपने सीने से लगाया। उधर मेरी बीवी खिड़की में खड़ी ये सब देख रही थी। जब वापस घर आया तो वो कहती है कि ये क्या पागलों वाली हरकतें कर रहे हो। उसके जवाब में मैंने कहा कि ये मेरे अल्लाह का कुरान है और ये मेरे घर में हमेशा रहेगा। इस पर उस लड़की ने कहा कि अच्छा ठीक है, लगता है अभी तुम्हारे अंदर वो जरासीम मौजूद हैं। इसके बाद उस लड़की ने अपना ब्रीफ केस उठाया और अपने वालिदैन को हालात बताने के लिए चली गई। उधर मैंने जूता पहना और मस्जिद में अपने रब को मनाने आ गया। मिशाले राह के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, देखिए कि कुरान मजीद के साथ उस लड़के का इतना कमज़ोर सा लेकिन मोहब्बत का ताल्लुक था और फिर यही ताल्लुक उसके ईमान बचाने का सबब बन गया। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपने पाक कलाम की मोहब्बत अता फरमाए, उसे पढ़ने की तौफीक अता फरमाए और उसे समझकर उसकी हिदायत के मुताबिक अपनी जिंदगियां बसर करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।